गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 मई 2026। सुबह के 8 बज चुके हैं और हर दिन की तरह प्रदीप ने मुझे चाय बना के दे दी है और ऑफिस का सिस्टम ऑन कर दिया है। मेल चेक कर रहा हूँ। आज मैंने छुट्टी ली हुई है। ऑलमोस्ट 60 दिन के बाद मैंने आज छुट्टी ली है। कुछ पर्सनल काम है, इसलिए मैंने छुट्टी ली हुई है। और क्या पर्सनल काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ी देर ऑफिस का काम करूंगा। छुट्टी है लेकिन फिर भी ऑफिस का काम करूंगा क्योंकि कुछ फॉलोअप्स करने थे। कुछ क्लाइंट्स को टीडीएस भेजने हैं, टेक्निकल डेटा शीट जो होता है प्रोडक्ट का वो भेजने हैं। कुछ इंक्वायरीज आज क्लोज हो सकती हैं, उनको फॉलोअप्स करना है। छुट्टी पे हो लेकिन आपको क्लोज तो उन डिस्कशन करके क्लोज तो करना ही है। तो वो सब काम करूंगा और फिर 1-1:30 बजे लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे उस पर्सनल काम को करने के लिए। तो वो पर्सनल काम क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं 5 मिनट चाय पीऊँगा और उसके बाद में आइस वाटर से मुँह धोऊँगा और फिर नहाऊँगा, भगवान जी की पूजा करूँगा और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ी देर फर्स्ट हाफ तक तो ऑफ़िस का ही काम करूँगा, सेकंड हाफ में हम लोग निकलेंगे। तो चलो 5 मिनट आराम से चाय पीते हैं और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से ब्रेकफ़ास्ट में मिलते हैं। तो मैंने कल ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो सुबह सुबह पार्सल आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है ऑनलाइन। मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था और उसकी अनबॉक्सिंग करा। अनबॉक्सिंग तो नहीं है, एक मैंने मंगाई थी स्लीवलेस टी शर्ट जिम के लिए। ये पहले भी मेरे पास थी तो मुझे अच्छा लगा था, ब्लैक कलर में मैंने मंगाई है। तो ये है एक, और फिर एक मैंने मंगाया है ट्राउज़र, वो भी जिम के लिए। ये है वो ट्राउजर्स, सही लग रहा है ना? अच्छा कलर ठीक है, ब्लैक वाइट है ना। हाँ। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। आज मैंने छुट्टी ली है लेकिन छुट्टी का दिन तो नाम का होता है, काम तो करना ही पड़ता है अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है। तो अभी ऑफिस का ही काम चल रहा है और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है बॉयल्ड अंडे हैं, आम है, टोस्ट किया है ब्रेड प्रदीप ने, और जैम है। काफ़ी सालों के बाद जैम के ब्रेड जैम खा रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली क्या है बटर और ब्रेड ही होता था, लेकिन आज प्रदीप जैम लेके आया है तो जैम और बटर है। तो चलो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, थोड़ी देर और ऑफिस का काम करेंगे और फिर निकलेंगे 1:30 बजे एक स्पेशल जगह पे। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी मैं अपनी डेस्क से, पीछे जो मेरा डेस्क है उधर से उठा हूँ। 80 कॉल किए मैंने सुबह से, 11 बजे से 80 कोल्ड कॉल किए, जिसमें से मुझे 4 से 5 लीड्स मिली हैं और 2 इंक्वायरी मिली हैं। जो बोल रहे हैं कि मैंने प्रोफाइल शेयर कर दी है तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको इंक्वायरीज के डिटेल्स शेयर कर देंगे। मतलब इंक्वायरी के डिटेल्स, कितना एरिया है और कौन से mm का इंसुलेशन चाहिए। ये धूप देखिए आप, आज 27 मई 2026 है। इस साल मुंबई में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मतलब आप पसीना पसीना हो जाएंगे अगर 2 मिनट के लिए भी ये धूप में जाएंगे। बोल तो रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्री शावर आएगा, बारिश होगी, लेकिन मुंबई में असली जो बारिश होती है वो जून एंड से स्टार्ट होगी। और मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ट्रैवल करने का, अगर कोई आउटसाइड महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में आना चाहता है तो महाराष्ट्र में ट्रैवल करने का और घूमने का सबसे अच्छा मौसम मानसून होता है, क्योंकि बारिश में महाराष्ट्र इज़ ऑसम। आप ट्रैक पे जा सकते हो, कहीं पे भी जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बारिश के सीज़न में थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तो अगर आप लोग महाराष्ट्र आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रेनी सीज़न में ही आइए। मतलब जुलाई फर्स्ट वीक से लेके आप बोल सकते हैं सितंबर तक बेस्ट टाइम टू विज़िट महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी तो मैं उठाऊँ कुर्सी से, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। में नहाया भी नहीं हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह से ही कोल्ड कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप कंपनी के लिए इंक्वायरी जनरेट करते हैं, कंपनी के लिए ऑर्डर क्लोज करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 2 महीना हो रहा है इस कंपनी में, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 महीने, कन्फर्मेशन जो है इस कंपनी में 3 महीने का है। जनरली कंपनी में 6 महीने का होता है, लेकिन इस कंपनी में प्रोबेशन पीरियड 3 महीने के बाद मैं कन्फर्म्ड हो जाऊँगा इस कंपनी में। वैसे तो प्राइवेट कंपनी में कोई कंफर्म कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट में आप कंफर्मेशन लेटर आता है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको मालूम है, प्राइवेट कंपनी में आप कितने भी साल करो काम, लेकिन कंफर्मेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है। तो ठीक है, फिर भी ठीक है कि 3 महीने बाद वो प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा
कोल्ड कॉलिंग, मीटिंग्स और ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है आपका 2-3 महीने में, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये काम करने वाला बंदा है, तो आप फिर आराम से उसमें काम से और लंबा आप स्टेबल हो सकते हो। और मेरा जो करियर रहा है आज अभी तक का 10 साल का, उसमें मैंने 2-3 कंपनी में ही काम किया, लेकिन मैं हमेशा अच्छा टेन्योर जो होता है वो कंप्लीट किया। किसी कंपनी में 4 साल किया, किसी कंपनी में 3 साल किया, तो मैं टिकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 6 महीने या 1 साल के बाद कंपनी चेंज करने वाला मेरा कोई थॉट नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि जिस भी कंपनी को ज्वाइन करूँ उसमें मैं अच्छा टाइम स्पेंड करूँ और कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा आउटपुट हो। तो इसीलिए मेरे रिलेशन पुरानी कंपनी में भी अच्छे हैं, और हमेशा मैं मेंटेन करना चाहता हूँ कि जिस भी कंपनी में काम करूँ वहाँ पे मेरे रिलेशन अच्छे हों। तो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ नहाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अगरबत्ती जलाऊंगा, भगवान जी की पूजा करूंगा, और फिर लंच करेंगे। और लंच करने के बाद आज जाना है मलाड। आज छुट्टी मैंने एक स्पेशल वजह से ली है, ठीक है, तो वो वजह मैं आपको दिखाऊंगा मलाड चल के। तो चलो नहाता हूँ, नहाने के बाद थोड़े कपड़े भी हैं, ये जो कपड़े हैं ये भी भिगो दूंगा अभी, और शाम को इनको निकालूंगा। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद लंच में आप लोगों से मुलाकात होगी। नहा लिया है मैंने, भगवान जी की पूजा भी कर ली है। नहाने के बाद अलग ही फ्रेशनेस लगता है, चेहरे में भी अलग सी फ्रेशनेस आती है। और प्रदीप ने लंच बना दिया, तो आज के लंच में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो लंच में है चावल और फिर सोया चंक की सब्जी, और अंशुमन लेके आया स्प्राइट। तो चलो लंच कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते हैं मलाड की जर्नी। आज मलाड जाना है, तो मलाड चलते हैं थोड़ी देर में लंच करने के बाद। आज की हमारी जर्नी शुरू हो गई है। रैपिडो ऑटो मैंने बुक कर लिया और हम लोग जा रहे हैं मलाड एक पर्सनल काम से। जैसे ही हम कांदीवली पहुंचे, यादव जी का ऑटो खराब हो गया, कोई वायर टूट गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। मैंने फिर से बुक किया रैपिडो ऑटो और सामने आ गया रैपिडो ऑटो। आधे घंटे में हम पहुंचे मलाड टाटा के शोरूम, क्योंकि अब गाड़ी लेने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। भैया आर्मी में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीएसडी का जो ऑथराइज्ड डीलर होता है मुंबई में, वहाँ से निकालेंगे तो 1.5-2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसीलिए मैं पहुँचा टाटा के शोरूम में। भैया ने बोला था कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। 10 साल कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद आज पहली बार मैं कार के शोरूम में आया हूँ। सामने है सियारा, उसके पहले थी एल्ट्रॉस और उसके सामने थी कर्व। 10 साल नौकरी की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कभी शोरूम में जाने की। सियारा तो अभी नहीं ले सकता हूँ मैं आया हूँ टाटा पंच की इंक्वायरी करने, वो भी सीएसडी से, क्योंकि भैया है आर्मी में। तो सीएसडी से जो ऑथराइज्ड डीलर होता है उसके थ्रू क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसने मुझे बना के दे दिया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये है टाटा पंच के रेट्स। तो चलो शोरूम का काम तो खत्म हो गया, अब यहाँ से निकलना है। वहां से निकला, मैं गोरेगांव में ही था, तो मैं जा रहा हूँ कृष्ण वाटिका मंदिर, क्योंकि मुझे कृष्ण वाटिका मंदिर बहुत अच्छा लगता है और वहां पे आज पूजा है। कृष्ण वाटिका मंदिर में पूजा करने के बाद मैं जा रहा हूँ अब घर। भगवान का सहारा है और बहुत अच्छा लगता है जब मंदिर जाता हूँ। रात के 9 बज चुके हैं और मैं गोरेगांव से आ चुका हूँ। कृष्ण वाटिका मंदिर जो गोरेगांव ईस्ट में, वहाँ पे पूजा थी तो वहाँ गया था मैं। मुझे कृष्ण वाटिका मंदिर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वो मंदिर बहुत अच्छा है और वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के रेप्लिका है, जैसे बालाजी, तिरुपति। तो अगर आप लोग गोरेगांव में रहते हैं तो गोरेगांव ईस्ट में कृष्ण वाटिका टेम्पल है, ज़रूर जाइए, बहुत शांति मिलती है। तो आज गए थे टाटा के शोरूम पंच से देखने के लिए, तो लिखवा के तो आ गया हूँ मैं क्या क्या चाहिए, क्योंकि भैया जो है ना, भैया आर्मी में है। तो प्लान ऐसा है कि सीएसडी से गाड़ी निकालेंगे तो क्या डिस्काउंट मिल जाएगा, 1.5-2 लाख का डिस्काउंट। मैं तो पंच को सोच रहा था कि 6 लाख तक होगी, लेकिन आज शोरूम में जब गया तो पता चला कि 9-9.5 लाख तक जाएगी, और डिस्काउंट भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो बोल रहा है कि सीएसडी से अगर आप निकालेंगे तो आपको 50 से 60 हजार तक का ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और फॉर्म्स और ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी, और भैया का भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मुंबई का। तो हमारा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं मुंबई का भैया का, तो ये भी इश्यूज हैं। तो मैंने भैया को डॉक्यूमेंट बता तो दिया कि क्या क्या चाहिए, तो वो बोल रहा है कि वो वहां चेक करेगा और पापा जो है प्रयागराज में चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन थॉट आया यार कि मैं 1.5 लाख की सैलरी है मेरी पर मंथ की,
और मैं सोच में पड़ गया क्योंकि ईएमआई आएगी 18 से 20,000 रुपए पर मंथ 5 साल के लिए। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि कोई मतलब इतनी ईएमआई 5 साल तक देना ज़रूरी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ। वो मेरे लिए बेटर रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं सेकंड हैंड भी देखूँगा, अगर कोई अच्छी कंडीशन की गाड़ी मेरे को मिलती है तो मैं सेकंड हैंड पे भी जा सकता हूँ। अभी तो 9 बज गए हैं, तो अभी मैं बस थोड़ी देर में जिम निकलूँगा, तो चलो आप लोगों से थोड़ी देर में जिम में मुलाकात होती है। रात के बज चुके हैं 10 और हर दिन की तरह मैं पहुँच रहा हूँ मेरी जिम जोश द फिटनेस क्लब। आज मैंने प्लान किया था कि आज मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करूंगा, तो आज मैंने तगड़ी वाली शोल्डर की एक्सरसाइज की है और अब आप लोगों से रिटर्न में घर पे मिलता हूँ। ये है मेरा आज का डिनर। तो प्रदीप ने आम काटा है और आम को पूरी तरीके से सजा के लाया है। तो डिनर में है आम और बॉइल्ड अंडे और ये है गर्मा गर्म दूध। तो चलो डिनर कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको सोशल प्लेट पे दिखाऊंगा कि आज मेरे चैनल पे मुझे क्या मिला है। रात के 1:12 हो चुका है, नया दिन लग चुका है, 28 मई 2026 आ चुकी है। सोने का टाइम है, लेकिन सोने से पहले मैं आपको मेरे चैनल का एंटिक्स दिखाता हूँ। तो ये है मेरा चैनल, रंजीत शुक्ला मेरा नाम है और ये मेरे चैनल, और मैं आपको दिखाता हूँ 27 मई 2026 को मुझे क्या मिला। तो 27 मई 2026 को मुझे 35 व्यू मिले हैं और एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला है। तो ये था मेरा 27 मई 2026 का एनालिटिक्स। तो दोस्तों मैंने आपको 27 मई 2026 का मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग वाले चैनल का एनालिटिक्स दिखाया कि मुझे 35 व्यू मिले और एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला है। तो एक हफ्ते से कोई भी सब्सक्राइबर नहीं मिला है मुझे। 692 सब्सक्राइबर हैं। कोई बात नहीं, यही तो स्ट्रगल है ना। जिस दिन मिलने लग जाएंगे उस दिन तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, लेकिन स्ट्रगल और मेहनत करने का टाइम तो यही है। हाँ, अभी ये है अपना प्रोटीन। तो अब मैं जा रहा हूँ प्रोटीन लेने, प्रोटीन पीऊँगा, उसके बाद ब्रश करूँगा और फिर सो जाऊँगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट।